हुजूर पापा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 27 दौरा सिरसा कोट हाकम राय तहसील उकाड़ा आनंदपुर व रोपड़। 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे कार में चलकर पहले जालंधर आए। वहाँ सरदार गुरदयाल सिंह प्लीडर व मिस्टर आहलूवालिया को मिलकर रास्ते में फगवाड़ा की संगतों को दर्शन देते हुए लुधियाना सिविल लाइंस पहुँचे। वहाँ मजहबी फसाद 4-5 दिन से शुरू है, किंतु अब अमन है। कोई पहरा पुलिस या फौज का आज देखने में नहीं आया। वहाँ से आगे मोगा से होकर कोटकपुरा मुक्तसर मलोट में संगतों को दर्शन देते हुए हुजूर 2:30 बजे सिरसा सत्संग घर में पहुँच गए। वहाँ दोनों साहिबजादे मोटर कार की दुर्घटना के कारण जो डबवाली के पास हुई निढाल होकर पड़े थे। वह कार आंगन में खड़ी थी, जिसको देखकर आश्चर्य होता है कि जो लोग दुर्घटना के समय उसमें बैठे होंगे वे कैसे बचे होंगे। डबवाली के पास एक कार इस कार के आगे आगे जा रही थी। हमारी कार वाले ने उस कार को पार करके आगे निकलना चाहते थे। उस कार में शायद नाजायज़ अफीम वाले अफीम ले जा रहे थे और उन्होंने हमारी कार को आगे गुजरने देना मुनासिब ना समझा। जब हमारी कार उसके पास पहुंची तो उन्होंने अपनी कार सड़क के पक्के गोले पर दाएं को कर ली। हमारी कार सारी की सारी कच्ची सड़क पर बड़ी तेज़ी से जाने लगी, क्योंकि किसी कार को गुजरते वक्त गुजरने वाली कार तेज़ी से गुजर जाना मुनासिब ख्याल करती है। इसी बीच में हमारी कार के आगे एक गड्ढा आ गया और अगला दाहिना पहिया उसमें जा पड़ा। रफ्तार अधिक थी, कार उलट गई, चारों पहिए ऊपर हो गए और छत जमीन से आ लगी। छोटे भाई साहिब की छाती पर उसकी छत आ गई। एक बीबी साथ थी, वह भी कार में कुछ दब गई। ये दोनों कारें की दाहिनी और आगे की सीटों पर थे। छोटे भाई साहिब स्वयं कार चला रहे थे। बड़े भाई साहिब का पोता और मिस्त्री निक्कू तो बाहर फेंके गए। निक्कू को भी थोड़ी सी चोट आई। गुरदयाल हुजूर का नवासा बिल्कुल बच गया। बड़े भाई साहिब कार में से बाहर फेंके गए, किंतु उनकी गर्दन के पट्टों और जांघ पर सख्त चोट आई। और जब इन सब ने छोटे भाई साहिब को कार के बीच दबा हुआ पाया तो चिल्लाकर 1-2 लोगों को जो वहाँ हल चला रहे थे इकट्ठा करके कार को उठाया। उठाते समय बड़े भाई साहिब के दाएं कंधे का चूल्हा निकल गया। अब इन सब की हालत बहुत बेहतर है। बीबी जी व इन 2 भाई साहिबान को चोटें आई हैं, मगर आश्चर्य है कि ये सभी बच गए। चोटों से थोड़े दिनों में आराम आ जाएगा। उसके बाद बेदी ज्ञान सिंह सियालकोट वालों ने अपने संबंधी बाबू मोहन सिंह की रावलपिंडी वाले की मौत, जो 27 अक्टूबर की सुबह के 5 बजे हुई थी, का वर्णन किया है। बाबू मोहन सिंह कई वर्ष MES एबटाबाद में हुजूर महाराज जी के सब डिविजनल क्लर्क रहे थे। बड़े सत्यवादी और खुशदिल इंसान थे। जीवन पवित्र था और भजन सुमिरन भी करते थे। 7 अक्टूबर को उनकी लारी की दुर्घटना में चोट आई थी। 8 अक्टूबर को उनकी बेटी, जो कि बेदी साहिब की बहू है, डेरे बेदी साहिब के साथ अपने बच्चे का नाम रखवाने के लिए हुजूर की सेवा में हाजिर हुई, मगर प्रेम की वजह से यह ना कहा कि बच्चे का नाम रखो, बल्कि यह कहा कि हुजूर मेरे पिताजी ने संदेश दिया है
कि जिस प्रकार मुझको चोट आई है उसी तरह मुझको खड़ा कर देवे। हुजूर ने कहा, बीबी नहीं। तो बीबी ने फिर 3-4 बार हठ से भी प्रार्थना की तो हुजूर ने फरमाया, बीबी नहीं। 27 अक्टूबर की रात के 1 बजे बाबूजी ने अपनी धर्मपत्नी और बेटी को कहा कि दरवाज़ा खोल दो। देखो हुजूर सोटी छड़ी से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको तो सुनाई नहीं देता। उसने कहा, देखो शीघ्र खोलो। दरवाज़ा खोला गया और बाबूजी ने फरमाया कि हुजूर तशरीफ़ ले आए हैं, कुर्सी लाओ। कुर्सी लाई गई। चुनांचे कुर्सी लाई गई तो उन दोनों स्त्रियों ने कहा कि हमको तो दिखलाई नहीं देते, हम तब जाने जब हमको दिखाई दे। इस पर उन दोनों को हुजूर कुर्सी पर विराजमान दिखाई देने लगे। बाबूजी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मुँहों की बातें ना करो। हुजूर फरमाते हैं कि तुमको लेकर जावेंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हुजूर अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने बच्चे को ले जावें। 4 घंटे हुजूर कुर्सी पर बैठे रहे। फिर उन दोनों औरतों को दर्शन होने बंद हो गए और उस समय बाबूजी ने एक हिचकी लेकर प्राण त्याग दिए। संतों की वास्तविक पहचान और असली करामात यही है कि अपने सेवकों की अंत समय में सहायता करते हैं, ना कि यह कि लोगों को औलाद देते फिरे और उनके शारीरिक रोग दूर करते रहें या मुकदमे जिताते रहें या करामातें दिखाकर लोगों की प्रसन्नता प्राप्त करते फिरें। दौरा कोट हाकम राय, तहसील उकाड़ा, 8 नवंबर 1946। चूँकि सरदार बख्तावर सिंह मालिक चक कोट हाकम राय के साहिबजादे की शादी मगघर के पहले सप्ताह में होनी निश्चित हुई थी और सरदार साहिब ने जोर दिया था कि हुजूर शादी पर तशरीफ़ लावें, इसलिए सच्चे पातशाह ने यह बेहतर समझा कि शादी में कुछ दिन पहले सरदार साहिब के गांव में कुछ समय दे आवें। शादी के मौके पर मेहमानों की आवभगत और कामकाज की अधिकता के कारण घर वालों को सत्संग सुनने की फुर्सत नहीं होती। चुनांचे 8 नवंबर 1946 की सुबह के 7 बजे डेरे से चलकर पहले अमृतसर सत्संग घर में 10-15 मिनट ठहरे, फिर लाहौर जाकर रेलवे रोड पर इंजन आदि देखते रहे। उसके बाद रावी रोड सत्संग घर में संगत को दर्शन देकर एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पढ़ा कर लाला वीरभान साहिब की कोठी बहावलपुर रोड पर उनका हाल पूछने के लिए तशरीफ़ ले गए। उनको दिल की तकलीफ़ थी, अब आराम हो गया है। वहाँ से चलकर बाण राधा राम आकर दम लिया। यह सड़क दरियाए रावी के पास से गुजरती है। रास्ते में दरिया दिखाई देता है। बाण राधा राम का बाजार इस सड़क के दोनों ओर है। वहाँ गुड़ और शक्कर नया देखने में आया और कपास का तो यह देश ही है। वहाँ के 3-4 सत्संगियों को दर्शन देकर रीनाला पहुँचे। वहाँ संगत को सड़क पर दर्शन देकर सेठ सेडूमल को साथ लेकर उकाड़ा गए। वहाँ सरदार बख्तावर सिंह को मिले। उनको कार में साथ बिठाकर कोट हाकम राय, जो कि उकाड़ा से पश्चिम की ओर 9 मील पर है, रवाना हो पड़े। इसमें से 5 मील तो पक्की सड़क है, मगर 4 मील बिल्कुल कच्ची सुरमे जैसी मिट्टी की सड़क है। कार में धूल व मिट्टी से कपड़े लगभग भर गए। उस समय करीब 2 बजे का समय था। उकाड़ा लाहौर से 80 मील है। वहाँ सबने हाथ मुंह धोया और खाना खाकर आराम किया। सरदार साहिब का मकान बहुत बड़ा है। सरदार साहिब बड़े भारी जमींदार हैं और उनके पास इस कदर भैंसें हैं कि प्रतिदिन 30-40 मन दूध उकाड़ा में जाता है।
वहाँ मिंट गुमरी, उकाड़ा, रिनाला, मुल्तान और जिला भर की सारी संगत जमा थी। तांगे पर तांगा सवारियों से भरा आ रहा था और प्रतिदिन आता रहा। मिंट गुमरी वालों ने अलग खेमे लगा रखे थे और मुल्तान वालों ने अलग। बहुत से लोग दुकानों में ठहरे थे। यहाँ सारा गांव सत्संगियों का है। शाम के 5 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लिया गया। दर्शन भेटत पाप सब नासे, हर सयोदय मिलाई। दूसरे दिन 9 नवंबर को सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक सत्संग हुआ। स्वामी जी की वाणी में जग में घोर अंधेरा भारी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोहिथा ला दिया और तुलसी साहिब की वाणी में से दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए पड़े गए। 9 नवंबर के सत्संग में हुजूर ने फरमाया कि किसी मूर्ख ने हुजूर बाबा जी को कहा कि वहला जट हल्ला ते डरदा आ बैठा है। बाबा जी ने फरमाया, मैं जट ता हाँ पर कुछ होर भी हाँ। 9 नवंबर की रात को बेदी ज्ञान सिंह व भगत कुंदन लाल आदि सत्संगी हुजूर के पलंग के पास बैठे थे। इधर उधर की बातें हो रही थी। किसी ने पूछा कि सतगुरु से नाम लेकर दूसरे साधु महात्माओं से फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। हुजूर ने जवाब दिया कि सिर्फ बाप की जायदाद मिला करती है। तुम बेशक महात्माओं का सत्संग करो, मगर फ़ायदा और संभाल सिर्फ तुम्हारा गुरु ही करेगा। जैसे गोसाई तुलसीदास जी ने फरमाया है, एक भरोसा, एक बल, एक आश विश्वास, स्वाति सलल गुरु चरण है चात्रिक तुलसीदास। दूसरे सत्संगी ने पूछा कि आज हुजूर ने सत्संग में फरमाया था कि श्री गुरु ग्रंथ श्री अर्जन साहिब ने अपने पिछले जन्मों का हाल इस शब्द में वर्णन किया है, पाठ पढ़ियो अरु वेद विचारियो। मगर साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब में यह भी आया है, जन्म मरण दुहु मही नाही, जन पर उपकारी आए। हुजूर ने जवाब दिया कि परम संत पहले धूर धाम से मालिक के भेजे हुए आते हैं, उनके लिए यह शब्द कहा गया है। मगर जो उनसे नाम लेकर सतलोक पहुँचे वे भी सतगुरु हैं। उनको अपने सब पिछले जन्मों के हाल मालूम हुआ करते हैं। वे बाकी रूहों के साथ सृष्टि के आदि में आए थे। उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण उनको नाम मिला और नाम की कमाई बनी। जैसे हमारी बाबत बाबा जी ने फरमाया था कि ये हमारे पिछले जन्म के मेली हैं, और फिर कहा था कि तुम्हारा पहले से पहला जन्म जिला शाहपुर का था और तुम्हारा पिछला जन्म फरीदकोट का था। कोट हाकम राय से 1:30 बजे रवाना होकर उकाड़ा और रिनाला में 5-7 मिनट संगत को दर्शन देकर पहले बहावलपुर रोड पर लाला वीरभान की कोठी पर गए। वहाँ से सरदार कृपाल सिंह को साथ लेकर लाहौर सत्संग घर में 2 मिनट देकर सीधे डेरे आ पहुँचे। हुजूर महाराज जी को आजकल खारिश का बहुत जोर है, बहुत सी दवाइयाँ ले चुके हैं, मगर फिर भी आराम मालूम नहीं होता। हर रोज़ के दौरे और वक्त बेवक्त के खाने से हाजमे पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दौरा आनंदपुर व रोपड़। डेरे से 13 नवंबर 1946 की सुबह के 7:30 बजे चलकर जालंधर कचहरी रोड पर 5 मिनट देकर होशियारपुर प्रोफेसर पुरी की कोठी पर आए। वहाँ से ऊना को चले। रास्ते में जहान खेला, पंडोगा की संगतों को दर्शन देकर बनखड़ी गुजर कर चौ में कई जगह पानी था, जिसमें लारियों के कारण गहरे गड्ढे पड़ गए थे। आखिर के गड्ढे में मोटर का पहिया धंस गया और साइलेंसर पानी में डूब गया। मोटर कार को पानी से निकाले बिना चला नहीं सकते थे। सौभाग्य से पंडित लालचंद आनंदपुर से चौ के पार पडोंगा के
नज़दीक अपनी वैगन लेकर आ गए थे। उनके आदमियों ने और कुछ सत्संगियों ने कार को आगे पीछे से धकेलकर सवा में से निकाला। ऊना में बहुत सी संगत जमा थी। उनको दर्शन देकर शहर ऊना के पीछे से सवा में से गुजरकर आनंदपुर रोड पर आ गए। पत्थर बड़े बड़े इस सड़क पर थे जिनसे मोटर कार के पेट्रोल टैंक के फट जाने का डर था। उनमें से गुजरकर कच्ची सड़क आ गई, मगर उस सड़क में मोड़ और ऊंचाई नीचाई बहुत सी थी। मोटर कार को बहुत हिचकोले लगते थे। साहिबजादा हरबंस सिंह जी साथ थे। उनकी पसलियों में मोटर कार की पिछली दुर्घटना से चोट आई हुई थी। उनको हिचकोलों से बड़ी तकलीफ थी। हम सब पीछे थे। हुजूर ड्राइवर के पास वाली सीट पर थे। हम तो बैठे बैठे अंगूर सेब केले खाते रहे, मगर हुजूर ने ना तो कहीं पानी पिया ना पेशाब किया। ऊना से परे कई जगह संगतें खड़ी थी। उनको उतर उतर कर उनके शामियानों में जा जाकर दर्शन देते रहे। कल सेड़ा एक बड़ा लंबा सा कस्बा है। वहाँ 2 जगह संगत जमा थी और सत्संगों की संगत हुजूर को 3-4 घरों के अंदर ले गई। ऊना से 23 मील पर आनंदपुर है। ऊना से 12 मील पर दरियाए सतलुज का घाट, जिसका नाम गुजर नंगल है, आ जाता है। उसमें नावों पर लारियों और कारों को चढ़ाकर दरिया से पार करते हैं। यह जगह भाखड़ा बंद के कारण बहुत मशहूर हो जाएगी। यहाँ से 6-7 मील ऊपर 2 पहाड़ियाँ हैं जिनके बीच से दरिया सतलुज गुजरता है। इन दोनों के बीच 400 फुट से ज़्यादा ऊंचा और 500 फुट लंबा बंध लगाकर एक झील बनाई जाएगी जिसमें 7 मील तक पानी होगा। इसमें से नहर निकाली जाएगी और गुजर नंगल के पास 120 फुट के 3 आबशार जलप्रपात नहर से बनाकर बिजली प्राप्त की जाएगी, जिसको भाखड़ा को रोशन किया जाएगा। मानो रोपड़ से भाखड़ा तक रेलवे लाइन व पक्की सड़क और नहर होगी। तीनों को बनाने के लिए बहुत सा स्टाफ आ गया है। 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लगे हैं। क्वार्टर बन रहे हैं। पेशावर से गधे वाले पठान आकर मिट्टी की खुदाई और ढुलाई कर रहे हैं। यह बंध सारी दुनिया में अद्वितीय होगा। यहाँ से आनंदपुर 11 मील है और हम वहाँ 5 बजे के करीब पहुँच गए। आनंदपुर पुराना बेरौनक सा कस्बा है। बेरोजगारी और ज़मीन नाकस होने के कारण बहुत से लोग बाहर शहरों में जाकर नौकरी या व्यापार करने लगे हैं। कई बड़े बड़े मकान खाली पड़े हैं। छोटा सा बाजार है जिसमें कोई रौनक मालूम नहीं होती। यहाँ से नैना देवी का मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर उत्तर की ओर दिखाई देता है। इस पहाड़ की जड़ यहाँ से 1-2 मील पर होगी। इस जड़ के पास एक जोहड़ है जिसको कमलों वाला टोबा कहते हैं, जहाँ कमल के फूल होते हैं। दूर से मंदिर और पहाड़ की चढ़ाई बड़ी मुश्किल मालूम होती है। सिर्फ खच्चरें और ढोलियाँ ऊपर जा सकती हैं। भाखड़ा उससे परे पश्चिम को है। ये सब कटार धार पर हैं जो कि यहाँ से तलवाड़ा दरियाए ब्यास के किनारे तक चली गई हैं, जिसकी शक्ल कुछ कुछ आधे चांद जैसी है और इसको शिवालक पहाड़ कहते हैं। यहाँ ब्याह शादी में खाने पकाने का अनोखा रिवाज है। 3-4 खाना बनाने वाले, जिनको रसोइया कहते हैं, लगाए जाते हैं। वहीं दाल सब्जी बनाते हैं और वहीं पतले फुलके, जिनको मंडे कहते हैं, तैयार करते हैं, मगर तवों पर नहीं और ना लोहों पर, बल्कि मंडी घरों पर। मंडी घर मिट्टी के घड़े के पैंदे होते हैं। एक लंबी खाई सी खोद कर उसके ऊपर से ये पैंदे ऊंधे रख देते हैं। नीचे आग जला देते हैं और जब ये खूब गर्म हो जाते हैं तो पतले पतले फुलके बनाकर एक आदमी पहले मंडीखर पर रखता है, दूसरा झटपट उसको उठाकर दूसरे मंडीखर पर, तीसरा तीसरे पर और चौथा चौथे पर रखकर उतार लेता है और टोकरियों में
रखता जाता है। एक फुलके को एक रसोइया एक ही बार छूता है। ये मंडे बड़े पतले और बड़े बड़े होते हैं। मैं एक मंडा बड़ी मुश्किल से खा सकता हूँ, परंतु स्वादिष्ट होते हैं। शहर आनंदपुर में बहुत सी दुकानें बंद पड़ी हैं। जब नहर, सड़क व रेल बन जावेगी तो रौनक हो जावेगी। कई करोड़ का काम बनने वाला है। लोग बाहर से आ जाएंगे। 15 नवंबर को हुजूर सच्चे पातशाह यहाँ के 3 गुरुद्वारों में गए। पहला गुरुद्वारा शीशगंज है, जहाँ पर गुरु तेग बहादुर का सिर दिल्ली से लाकर संस्कार किया गया था। दूसरा गुरुद्वारा वह स्थान है जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारे सजाए थे। उसकी इमारत अब बड़ी खूबसूरत बन गई है। यहाँ गुरु साहिब के 5-6 हथियार रखे हैं। एक तो बड़ी लंबी चौड़ी तलवार जो कि गुरु साहिब के हाथ में थी जब उन्होंने अपने सिखों से 5 सिर मांगे थे। दूसरी एक बड़ी लंबी पेंचदार बर्छी थी। हमको बताया गया कि इस बर्छी से उनके एक सिख ने पहाड़ी राजा केसरी चंद को बेधा था, जबकि सारे पहाड़ी राजा मुगलिया सल्तनत के तरफदार पक्ष में होकर बनकर उन पर हमला करने आए थे। शहर आनंदपुर वास्तव में रहने के लिए पसंद किया गया मालूम होता है, क्योंकि उसके एक तरफ शिवालिक पहाड़ और दूसरी तरफ दरिया सतलुज है, जो कि उस वक्त गुरु साहिब के किले के नीचे बहता था। अब आध मील पर है। ऊना की तरफ का रास्ता बड़ा कठिन था। सिर्फ रोपड़ की तरफ से मुगलों का खतरा था, सो उधर से ही आखिरकार फौजों ने आकर आनंदपुर को लिया। तीसरे एक और बर्छी दिखाई गई। चौथे एक बड़ी भारी तलवार दिखाई गई, जो कि कहा जाता है कि औरंगजेब के लड़के बहादुर शाह ने गुरु साहिब को पेश की थी। पांचवां एक छोटा सा खंजर था जो गुरु साहिब रखते थे। ये 2 गुरुद्वारे देखकर सच्चे पातशाह यहाँ से कार में सवार होकर 7-8 मील के फासले पर रोपड़ की सड़क पर कीरतपुर गए, जहाँ पर सिख लोग अपने मुर्दों की अस्थियां दरिया सतलुज में प्रवाहित करते हैं। यहाँ दरिया बिल्कुल करीब है। यहाँ बहुत से गुरुद्वारे हैं, मगर हमने सिर्फ एक ही देखा, जिस तक पहुँचने के लिए 100-150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी थी, और जो कि सड़क पर ही है। कहते हैं गुरु नानक साहिब का यहाँ फ़कीर बूढ़न शाह से संवाद हुआ था। वहाँ से वापस आकर गुरु गोबिंद सिंह साहिब का किला देखा, जिसकी ड्योढ़ी अब नई बन रही है और खूबसूरत है। इसमें दाखिल होकर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि आगे जाकर दाएं हाथ को बावड़ी आ जाती है, जो कि बड़ी गहरी मालूम पड़ती है, क्योंकि यह जगह दरिया की सतह से बहुत ऊंची है। अतः पानी लेने के लिए दरिया की सतह तक गहरी खुदाई करनी पड़ी होगी। दूसरी तरफ से इसमें एक दरवाज़ा नीचे जाकर पानी के करीब है, जिसमें से सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं। उन सीढ़ियों के साथ साथ आम रास्ते को सीढ़ियाँ जाती हैं, और बावड़ी की सीढ़ियों के दोनों तरफ रहने के कमरे हैं, और सारा रास्ता छता हुआ है, मगर सब रास्ते की सीढ़ियाँ छती हुई नहीं है। आखिर में छता हुआ छोटा सा मैदान आता है। उसमें चंद सीढ़ियाँ चढ़कर वह कमरा आता है जिसमें गुरु साहिब सभा लगाया करते थे। उस वक्त यह बहुत बड़ा किला होगा। अब तो आसपास की दीवारें गिर गई हैं, और दरिया, जो कि उस वक्त किले के साथ साथ बहता था, अब परे चला गया है। यह किला काफ़ी ऊंचा है, जहाँ से खड़े होकर आसपास के मैदान दूर तक दिखाई देते हैं। इस किले में गुरु साहिब और उनके अहलकार भी रहते थे। चुनांचे पंडित लालचंद के बुजुर्ग कृपाल ब्राह्मण गुरु साहिब के खजांची भी वहीं रहते थे। अब तक गुरु साहिब का दिया हुआ पित्तल का पट्टा खानदान में मौजूद है। 16 नवंबर शाम के 2 बजे से शाम के 4 बजे तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग हुआ। 15-20 हज़ार स्त्री पुरुष
जमा थे। टिक्का साहिब की कोठी की घास वाले मैदान में सत्संग हुआ, जो यहाँ से पास ही है। 17 नवंबर को संक्रांति का सत्संग फरमाकर हुजूर 12 बजे से पहले पहले आनंदपुर से रवाना हो गए और रास्ते में बड़ा पिंड भरतगढ़ के पास तहसील रोपड़ में आ ठहरे। यह गांव सड़क के बिल्कुल किनारे पर है। भरतगढ़ वहाँ से 1 मील पर होगा। वहाँ शाम को सत्संग हुआ। दूसरे दिन सुबह 9 बजे फिर सत्संग हुआ। हाजिरी ज़्यादा न थी। वहाँ से चलकर रास्ते में अहमदपुर में भी एक शब्द पड़ा गया। रास्ते में एक नदी आई जिसको सिरसा कहते हैं, जो कि बारिश के मौसम में बड़ी खतरनाक हो जाती है। हुजूर ने फरमाया, किसी वक्त यह नदी सिरसा जाती थी। किसी राजा ने सिरसा के राजा से दुश्मनी के कारण इस नदी को सुना है कि उधर जाने से रोककर दूसरी तरफ कर दिया, तो सिरसा का इलाका बंजर होकर बर्बाद हो गया। अब फिर बांकड़ा बांध से नहर उस तरफ जाने लगी है। रोपड़ में रेलवे स्टेशन के पास एक बड़े मोटे बाबा जी ने बड़े प्रेम से हुजूर को राधा स्वामी बुलाई। हुजूर को कार से उतार कर अपने आसन पर ले गए और बड़े आदर से पेश आए। ये लक्षण महात्मा लोगों के हैं। वे किसी से मजहबी लड़ाई या विवाद नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं और ऐसे ही लोग लाभ उठाते हैं। बाबा जी ने कहा कि हमारे यहाँ भी सत्संग हुआ करें। हालांकि वे सत्संगी नहीं हैं। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे सत्संग में हाजिर हुए और प्रेम से वचन सुने। रोपड़ पहुँचने से पहले सरहंद नहर पर से गुजरे, फिर बाजार में से होकर मंडी के पास से निकलकर जैन जंज घर में विश्राम किया। यह मकान 2 मंजिला है। ऊपर की मंजिल में केवल एक बड़ा चौबारा ही है, मगर नीचे बढ़िया कमरे हैं और गुसलखाने भी हैं। बारातों को यहाँ बड़ा आराम मिलता होगा। जैनी लोगों की बड़ाई है, ये लोग धनवान भी हैं और दानी भी। जंज घर बड़ा साफ सुथरा है, किंतु सत्संग मंडी से परे म्युनिसिपल कमेटी के मैदान में हुआ, जो मंडी के पीछे है। हजारों लोग सुनने को आए। बीबियाँ भी काफ़ी संख्या में उपस्थित थी। लोगों ने बड़े प्रेम से सत्संग सुना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग थे। जग जीवन साचा एको दाता, गुर सेवा ते शब्द पछाता। शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लेकर हुजूर ने खूब वचन किए और मौलाना रूम व शम्स तबरेज व तुलसीदास जैसे महात्माओं में से उदाहरण पेश करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सूरत शब्द के मार्ग की पुष्टि की कि इसके सिवाय दुनिया में कोई भी साधन मुक्ति का नहीं है। दूसरे दिन सुबह फिर सत्संग हुआ। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए घट रामायण में से पढ़ा गया और स्वामी जी की वाणी से धन्य धन्य धन धन्य प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की, तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से 5वें महले का शब्द पाठ पढ़ियो अरु वेद विचारियो नीवल भुअंगम साधे लेकर बताया कि तीर्थ, दान, व्रत, पूजा और किताबों के पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो आंतरिक शब्द की कमाई से मिलेगी। रोपड़ और आनंदपुर में लोग नाम लेना चाहते थे, मगर हुजूर को खारिज की सख्त तकलीफ थी, इसीलिए किसी को नाम ना मिल सका। रोपड़ में शाम को वहाँ के देसी पादरी हुजूर से विवाद करते रहे। सत्संग के बाद 18 नवंबर की सुबह के 12 बजे सरहंद कनाल के रास्ते चलकर सीधे लुधियाना आ गए। वहाँ संगत को 5-7 मिनट दर्शन देकर डेरे कार में तशरीफ़ ले गए। साहिबजादा सरदार हरबंस सिंह जी इस दौरे से हुजूर के साथ रहे। हुजूर ने फरमाया कि जब कोई अभ्यासी ब्रह्म में पहुंच जाता है तो उसको तिनके तिनके पत्ते पत्ते में गुरु दिखाई देता है। कल सत्संग में किसी ने सवाल किया कि एक सत्संगी को केवल सुमिरन मिला था, धुन नहीं मिली थी।
कि मर गया उसका क्या होगा। जवाब दिया गया कि अगर उसने सुमिरन करके तारामंडल, सूर्य और चांद पार कर लिए हैं तो सतगुरु उसको सूक्ष्म देश में नाम देकर सहस्त्र दल कमल में ठहरा कर भक्ति करा लेते हैं। सतगुरु को इख्तियार है कि बिना शब्द के भी ले जावे। 26-27 नवंबर लाहौर एक शादी में तशरीफ़ ले गए रियासत कपूरथला के एक सत्संगी की चिट्ठी का कुछ भाग लिखा जाता है। सच्चा वृतांत लिखता हूँ। सच्चे पातशाह, एक अंधेरी रात में रोशनी आई जिसकी मेरी आंखों के आगे कोई मिसाल नहीं, जिसकी वजह से मुझे उस वक्त अंधेरे में तमाम चीज़ें और दीवार के पार की चीज़ें अच्छी तरह नज़र आई। हुजूर, एक बार मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा कि जहाँ भगवे कपड़ों वाले साधु मर कर जाते हैं, मैं भी वहाँ चला गया। 2 व्यक्तियों ने मुझे भी एक जेल खाने में भेज दिया जहाँ पहले ही अनगिनत भूख के मारे हुए साधु कैद थे जो दुनिया में भेक बनाकर पेट पालते हैं। उनकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं गई। कोई गैप से आवाज़ आई, आ तेरे पास जो नाम है इस वक्त तू उससे लाभ उठा सकता है। जब मैंने हुजूर आपके नाम का सुमिरन किया तब किसी ताकत ने मुझे उड़ा लिया। उड़ता उड़ता मैं ऊंची दीवारों से पार चला गया जिनकी ऊंचाई आसमान तक थी। सच्चे पातशाह, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।